बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तमाम छोटे बड़े मसाइल सबके साथ ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह हम मसाइल की तरफ देखते हैं ना, हमारा जो थॉट्स हैं वो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। अगर हम अच्छी सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे तमाम चीज़ों की तरफ, तो फिर हम अच्छा फ़ील करेंगे, अच्छी एनर्जी फ़ील करेंगे, अच्छी वाइब्स आएंगी। और अगर हम बुरा और नेगेटिव सोचेंगे हर चीज़ के बारे में, तो फिर हम यकीनन उदास भी रहेंगे और सैड भी रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं खुश रहना, क्वालिटी लाइफ गुजारना, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। और जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, खुश रहेंगे, तो आप अपने से वाबस्ता लोगों को, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनको भी खुश रख पाएंगे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश करी और साथ ही बनने जा रहे हैं तड़का आलू। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही देसी सी रेसिपीज़ हैं, आप लोगों ने अपने घर में भी बनाई होंगी। सबके बनाने का अपना अपना स्टाइल है, तरीका है। गर्मी में भी फ़िश खाने में बिल्कुल कोई मुज़ायका नहीं है, खाई जा सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वीक में एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करें कि घर में फ़िश आए और उसको वैसे ही बनाएं जैसे आप और आपके घर वाले उसको खाना पसंद करते हैं। मोस्टली तो फ्राई फ़िश खाना पसंद की जाती है। आज हम उसको करी के साथ बनाएंगे और हल्का सा सालन होगा उसके साथ, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। फिर आप उसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे बॉइल्ड राइस के साथ भी फ़िश हमेशा बहुत अच्छी जाती है। फ़िश आपने वो ले लेनी है जो आपको अच्छी लगती हो। इसके साथ साथ आज हमारे साथ है राइट सॉल्ट, जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है और हमें सॉल्ट लेना चाहिए हस्बे ज़रूरत, ना कि हस्बे आदत। सुकराल है आज हमारे साथ और सुकराल 0 कैलोरी स्वीटनर है, जो कि आपको वज़न कम करने में ना सिर्फ मददगार साबित हो सकता है, बल्कि अपने वेट को मेंटेन भी आप रख सकते हैं सुकराल की मदद से। वो तमाम चीज़ें जिनमें हमें मिठास चाहिए होती है, चाहे आप बेकिंग कर रहे हों, आप कुकिंग कर रहे हैं, देसी मीठे बना रहे हैं, कॉन्टिनेंटल मीठे हैं, केक्स हैं, आप उन तमाम चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं सुकराल। और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, छोटे बच्चों को आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों में भी आजकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और प्रेगनेंसी के दौरान भी शुगर हो जाती है बहुत सारे लोगों को, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा सेफ़ है सुकराल, 0 कैलोरी स्वीटनर है, जिसको आप डिफरेंट अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इसके साथ एक बहुत ही अच्छी सी इंस्टेंट सी ज़बरदस्त सी ड्रिंक तैयार करेंगे सुकराल के साथ। और इसके अलावा ये आज के हमारे दोनों मेन्यू हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम आ जाते हैं फ़िश करी की तरफ। उसके बाद हम बनाएंगे तड़का आलू, और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आलूओं को पहले हम तड़का लगाएंगे और उसके बाद हमने उसको पकने और गलने के लिए छोड़ देना है। तो चलें सबसे पहले आ जाते हैं फ़िश की तरफ। फ़िश को आपने वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद आप इस पर नमक लगा कर रख लीजिए, सिरका लगा लीजिए, और ताकि उसकी जो एक स्मेल होती है वो भी चली जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, उसको वॉश कर लेंगे, नमक चला जाएगा। अगेन आपने उस पर नमक और मिर्च लगाकर ऑयल में फ्राई करके हम उसको निकाल लेंगे। उसके बाद हमने उसी ऑयल में ऐड कर देना है राई और ज़ीरा। प्याज ऐड करेंगे, उसको अच्छा सा ब्राउन होने देंगे। फिर हम उसमें लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च और टमाटर हमने ऐड कर लेना है। मसाले को अच्छा सा भून लेंगे और फिर हमने उस पर तली हुई मछली ऐड कर देनी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, इससे तो मछली के गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बेसिकली हम उसको दम पे रखेंगे। और आखिर में थोड़ा सा इमली का रस या इमली का पल्प वो आपने ऐड कर देना है। हल्की सी खटास आएगी तो अच्छी लगेगी। तो चलें यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अदद वोक ले लेते हैं, जिसमें हम इसका मसाला तैयार करेंगे और फ़िश को भी मैं इसमें फ्राई करके निकाल लूँगी। या फिर हम ले लेते हैं ये छोटे साइज़ वाली। जिस ऑयल में आप फ़िश को फ्राई कर रहे हैं उसी ऑयल को यूज़ कीजिएगा उसकी करी बनाने के लिए, ताकि फ़िश का जो फ्लेवर है वो उस ऑयल में आ जाएगा और आपने उसी को करी के लिए भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल।
ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप, और जो फ़िश है उसको थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च का पाउडर लगा के हम उसको फ्राई कर लेंगे ताकि रूखी फीकी ना हो मछली, और उसके बाद तो हम उसको मसाले में बहुत अच्छे से कुक करेंगे ही। तो यहाँ पर हमारे पास फ़िश है, जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए। कतले भी लिए जा सकते हैं, बोनलेस फ़िश के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी राइट सॉल्ट। जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा सॉल्ट के इस्तेमाल से भी हमारा वज़न बढ़ जाता है, तो आपको ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो अच्छा है कि सॉल्ट को हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल किया जाए, और बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी जो नमक का इस्तेमाल है उससे गुरेज करें। और ख़ास तौर पे जो राइट सॉल्ट है वो लो सोडियम सॉल्ट भी है, आप इसको अपने खानों में ऐड करें और फिर आप टेस्ट करके देख लें, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने इसको लगा के रख लिया नमक और मिर्च। प्याज को फ्राई कर लेते हैं, काट लेते हैं। मैं इसको काट के रखती हूँ ताकि जैसे ही हमारी फ़िश फ्राई होगी हम उसमें कुछ ज़ीरा और राई दाना के साथ हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो 3 अदद दरमियाने साइज़ की आपने ले लेनी है प्याज। अगर बहुत बड़ी प्याज है तो फिर 2 ले लीजिए। अच्छा, काफ़ी सारे तरीक़ों से फ़िश का सालन बनाया जाता है। प्याज और खड़े खड़े प्याज टमाटर के साथ भी फ़िश का सालन तैयार किया जाता है, और शोरबे वाला भी काफ़ी अच्छा और मज़े का तैयार होता है। और अगर हम मीठे पानी की मछली की बात करें तो उनके सरों का सालन भी तैयार किया जाता है। काफ़ी शौक़ से उसको खाया जाता है, और काफ़ी उसकी करी बहुत ही यमी सी होती है और काफ़ी गाढ़ापन उसमें होता है। तो सबका अपना अपना स्टाइल है मछली तैयार करने का। काफ़ी घरानों में सिर्फ़ और सिर्फ बोनलेस मछली यूज़ की जाती है, और कांटों से बड़े हों या बच्चे हों वो काफ़ी कतराते हैं, और यही वजह है कि फ़िश घर में नहीं आती है। तो आप इस रेसिपी को बोनलेस फ़िश के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के हेल्दी ऑयल्स हासिल होते हैं, हेल्दी फ़ैट्स हमें हासिल होते हैं फ़िश से। तमाम जितने भी फ़ैट्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उसमें से जो हेल्दी फ़ैट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। तो अगर आप फ़िश यूज़ करते हैं तो फिर आपके बाल, आपकी स्किन बहुत ही शाइन करती है, ग्लो करती है। तो ज़रूर आपको चाहिए कि हफ़्ते में 1 से 2 बार फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करें। चले, मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया था, और अब हम इसमें फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। मकसद सिर्फ फ्राई करना है, गलाना नहीं है। तो सिर्फ फ्राई करेंगे, चारों तरफ से अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए, और मैं इसको निकाल के रख लूँगी। फिर हम इसको दम के वक्त मसाले में ऐड करके इसको अच्छा सा गला लेंगे और पका लेंगे। तो चलें, इसमें फ़िश ऐड करते जाते हैं। सिर्फ नमक और मिर्च, ये 2 चीज़ें हमने इस पर लगा लेनी है। उससे पहले आप इसको सिरका लगा सकते हैं। चलिए, ये 2 पीस बाद में फ्राई करते हैं। दोनों तरफ से अच्छा सा इसको कर लेते हैं गोल्डन। हर तरह की फ़िश मार्केट में अवेलेबल है, ढेर सारी टाइप्स हैं, लेकिन ज़रूर तैयार करें, बनाएं। इनफैक्ट बच्चों को ज़रूर दें। ब्रेक का टाइम है, मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ, उसको टर्न भी कर देते हैं। अच्छा, ब्रेक के दौरान मैं ये करूँगी कि ये जो हमारे बाकी के दोनों पीस हैं इसको भी हम फ्राई करके रख लेंगे। जब हम वापस आएंगे तो फिर इसके मसाले की तरफ आ जाएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, फ़िश को आपने फ्राई करके निकाल लेना है। अब उसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे राई और ज़ीरा, साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो
तो ये टमाटर के हम यहाँ पर स्लाइसेस कर रहे थे क्योंकि ये हमने करी में शामिल करने, तो मैं उसी ऑयल में शामिल कर देती हूँ ज़ीरा और शामिल कर देते हैं राई दाना। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं, ऐड कर देंगे इसमें प्याज। हल्का सा प्याज पे कलर आएगा तो फिर हम उसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 अदद बड़े साइज़ के आपने टमाटर ले लेने हैं और उसको हम कर लेंगे स्लाइस। चलिए आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। तड़का आलू के मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलूँ। सबसे पहले तो इसमें चाहिए होंगे आलू। आलू के साथ साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं होल रेड चिलीज़ हैं जो हम शामिल करेंगे। कड़ी पत्ता हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो सबसे पहले हमने कड़ी पत्ता और साथ ही ज़ीरा, गोल लाल मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा हम इसको कड़कड़ा लेंगे और फिर हम स्लाइस में आलू काट कर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि आलू अच्छे से गल भी जाएं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो गल जाते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी ये हम उसमें शामिल कर देंगे और गल जाने के बाद हम उसको सर्व कर देंगे। तो ड्राई आलू हैं बेसिकली, इसमें कोई शोरबा नहीं है। तो ड्राई आलू हम तैयार कर रहे हैं हल्के से तड़के के साथ। जब कभी दोपहर में कुछ इंस्टेंट आपको बनाना हो, क्या तैयार करें, और अगर आलू घर में रखे हुए हों तो आप जल्दी से झटपट से तड़का आलू बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं लेकिन बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। वैसे अभी तो आलू इतने मीठे नहीं आए हैं, लेकिन और थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो फिर गर्मियों में जो आलू हैं काफ़ी मिठास लिए हुए होते हैं। तो फिर उसमें आप नमक या सिरका लगा कर उसको रख लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको तैयार करें। क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन ख़ास तौर पर जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ आलूओं के बगैर बिल्कुल कोई गुजारा नहीं है और हर सूरत में हर चीज़ में आलू लाजमी डालने ही हैं। तो चलें यहाँ पर थोड़ा सा और प्याज को कलर दे देते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। साथ ही इसमें जाएगी अगेन पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। एक फ्लेवर तो आएगा ही लेकिन एक खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा। और साथ ही ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। इन तमाम मसालों के साथ टमाटरों को पहले हम अच्छा सा भून लेंगे, फिर हम फ़िश ऐड करके और हम उसको दम लगा देंगे। थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। चले आंच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ और अब इसकी कुकिंग को यहीं पर रोकने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं ये टमाटर। साथ ही शामिल कर देंगे मसाले। चलिए जी, ये चले गए टमाटर। मसालों में सबसे पहले तो इसमें चला जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, और याद रहे कि आपने फ़िश पर भी लाल मिर्चों का पाउडर लगाया था, तो ये ना हो कि मसाला बहुत तेज़ हो जाए। पिसा हुआ हरा धनिया, खुश्क धनिया हमने ऐड किया और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। चलिए अब थोड़ा सा मसाला भून लेते हैं क्योंकि जब हम फ़िश ऐड कर देंगे उसके बाद हम बहुत ज़्यादा चमचे तो नहीं चलाएंगे और उसको सिर्फ हम दम पे रख देंगे। यही वजह है कि हमने फ़िश को पहले से अच्छा सा फ्राई भी कर लिया। तो अब हम इसको मसाले को पहले भून लेते हैं, टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और ऐड कर देती हूँ। चलिए जी, और थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे राइट सॉल्ट, जो कि लो सोडियम सॉल्ट है। और अगर आप कम नमक का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी आदतें अपनाएंगे, तो फिर वही आदतें बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं और फिर वो और आप ख़ुद भी मोटापे से बच सकते हैं
कैल्शियम की कमी से महफूज रह सकते हैं और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर से भी बचा जा सकता है अगर नमक का सही इस्तेमाल किया जाए। हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें, ना कि हस्बे आदत। और बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि डालते ही जाते हैं और नमक दानी जो है वो टेबल पर मौजूद रहती है, तो अच्छा है कि उसको वहाँ से हटा लिया जाए और कम ही नमक का इस्तेमाल करें। तो चलें, पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गए, थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। उसके बाद हम आलूओं की तरफ आ जाएंगे। मैं उनको बारीक स्लाइस कर लूँगी, तो फिर वो जल्दी से झटपट गल भी जाएंगे और उसको सिर्फ हमने तड़का लगाना है और आलूओं को पकने के लिए रख देंगे। तो टमाटर और वही हमारे सारे बेसिक से मसाले हैं, थोड़ा सा इसको भूनते भी जाते हैं और साथ ही आलूओं को मैं स्लाइस कर लेती हूँ। पहले से काट के अगर रख रहे हैं तो फिर थोड़े से पानी में डिप करके रख लीजिए, ताकि आलूओं का जो कलर है वो भी ख़राब ना हो। तब तक हमारा मसाला जो है वो भी भुनता रहेगा और फिर मैं उसमें फ़िश ऐड करके उसको दम लगा देंगे। तो एक आलू के 2 पीस कर लेते हैं और फिर उनको कर लेते हैं स्लाइस। लंबाई में काटना चाहते हैं, लंबाई में भी काट सकते हैं, या सालन की तरह काटना चाहते हैं क्यूब्स में, वो भी काटा जा सकता है। लेकिन फिर आपको गलाने के लिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा। तो आलू हमने ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो से 3 पाव, क्योंकि बहुत ड्राई है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मरियम है कराची से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप ही कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी ईद गुजरी मरियम आपकी? अच्छी गुजरी। आपकी कैसी गुजरी? आपसे मेरी 1 साल बाद बात हो रही है, पूरे 1 साल बाद। पूरे 1 साल के बाद? कहाँ थी मरियम आप? हम लोग शिफ्ट हो गए थे कहीं जहाँ पर हमारा केबिल नहीं आता था, और फिर उसकी वजह से हम लोग प्रोग्राम भी नहीं देख पाते थे। अभी जाके हमारा केबिल लगा, नई जगह शिफ्ट होकर, तो अभी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। ओके, क्या क्या किया इस 1 साल में, क्या क्या सीखा? एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर की है अभी। वो जो मैं आपसे बात करती थी फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्स सिखाना ना मुझे आपने, हाँ हाँ, वही मैं मरियम बात कर रही हूँ। फिर छोड़ दिया था, फिर अभी मैंने दाखिला दिया फर्स्ट ईयर में, वो मरियम बात कर रही हूँ। ओके, आवाज़ से तो बहुत नन्ही मुन्नी सी लग रही हैं आप। नहीं आप ही, मैं 19 साल की हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह, आप 19 साल की हैं। आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, कि हाँ। मैंने ना कच्चे कीमे के कबाब बनाए, यानी कि बीफ का गोश्त था। ठीक है। तो मैंने उसके कबाब जो है साइज बड़ा रखा, लेकिन जब फ्राई किए तो वो छोटे से कबाब बन गए। क्यों? क्योंकि गोश्त में काफ़ी सारा पानी होता है। यही वजह है कि जब हम गोश्त को ना सिर्फ आप कबाबों को फ्राई करेंगे वो श्रिंक हो जाते हैं, बल्कि आप कभी नोटिस कीजिएगा, अब जब हम गोश्त को भून रहे होते हैं, कुछ बिरयानी बना रही हैं, सालन बना रही हैं, वो बोटियां भी बहुत श्रिंक हो जाती हैं, क्योंकि उसमें जितना पानी होता है वो ड्राई हो जाता है। तो अगर आपको बड़े बड़े से कबाब बनाने, तो फिर आपको उनको एक्स्ट्रा बड़ा रखना होगा, ताकि श्रिंक होने के बाद भी वो आपके मतलूबा साइज़ के मुताबिक हो। मुझे लग रहा है आप कुछ बर्गर की पैटी बना रही थी, क्योंकि उसी में ही हमें ये चाहिए होता है कि भाई पैटी जो है वो बड़े से साइज़ की हो। और अगर आप चाहती हैं कि कबाब कम से कम श्रिंक हो, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए ब्रेड क्रम्स। अगर आप स्पेशली पैटी के लिए पैटी बनाने जा रही हैं, बर्गर्स बनाने जा रही हैं, तो आप अगर उसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर लेती हैं, तो फिर कबाब थोड़े से कम श्रिंक होते तो हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। और ये कुछ अजीब सी बात नहीं है, बहुत ही नेचुरल सी बात है, ऐसा ही होता है। चलें, यहाँ पर हमने आलूओं के भी कर लिए स्लाइस। ब्रेक का भी टाइम है मेरे पास। ब्रेक में हम इतना करेंगे, थोड़ा सा मसाले को भूनते, वापस आते हैं, तड़का लगाएंगे, आलूओं को रख देंगे पकने के लिए और फ़िश को भी दम लगाएंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये फ्राई हुई हुई फ़िश। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला नीचे लगे नहीं और इसको दे देते हैं दम ताकि हल्की सी ग्रेवी के साथ हम इसको उतार लें। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। आलूओं के यहाँ पर हमने स्लाइसेस कर लिए थे, तो फिर अब तड़का आलू बनाने के लिए हम ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई। वैसे अगर आप तड़का आलू बना रहे हैं देगची में बनाएंगे अलग टेस्ट आएगा, कढ़ाई में बनाएंगे ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो आप इसको कढ़ाई में या फिर फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। अगर कम मिकदार में है तो फिर आप इसको बड़े से तवे पे भी बना सकते हैं। तो चलें यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऑयल 1/4 कप और स्लाइस में मैंने लहसुन के जवे काट लिए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ढेर सारा शामिल कर दीजिए कड़ी पत्ता और हरी और गोल लाल मिर्च, ज़ीरा। थोड़ा सा आलूओं को गलने देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें मसाले भी शामिल कर देंगे। तो स्टोव कर लेते हैं ऑन और मसाले ऐड कर देते हैं 2 से 3 जवे लहसुन के। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें थोड़ा सा कट करके वो ऐड कर देते हैं। 3 से 4 गोल साबित लाल मिर्च और इसके साथ ही थोड़ी सी ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। भगाड़ में जब भी हरी मिर्चें शामिल करें थोड़ा सा कट ज़रूर लगा दें। चलिए गई इसमें कुछ हरी मिर्चें। आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम ऐड कर देंगे इसमें आलू और कड़ी पत्ता। अपने घर में लगा लें, बहुत ही एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ढेर सारे खानों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पेशली मुझे लगता है गर्मियों में तो और ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि दालों में, अचार में, आलूओं में और खट्टे खाने जितने भी होते हैं हैदराबादी खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट मैं तो बिरयानी में भी ऐड करती हूँ, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो एक अदद कड़ी पत्ते का पौधा लगा लीजिए और फिर कुछ पत्ते निकाल के फ्रेश आप अपने खानों में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ता बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप इसको नारियल या सरसों के ऑयल में खूब अच्छा सा जला के छान के अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके बाल वक्त से जो बहुत पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनको भी रोकेगा। और ज़्यादातर अब खारा पानी है तो अमूमन देखा गया है कि बाल बहुत जल्दी ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूर करके रख लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेथी दाना इसके साथ अगर आप जला के रख लेते हैं तो वो ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए एक अदद स्पून ले लेते हैं और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो ऐड कर देते हैं इसमें स्लाइस में कटे हुए आलू। नमक, मिर्च, हल्दी, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। बहुत ही आलू ये दिखने में भी बड़े खूबसूरत से लगते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें 1 अदद टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खटास अच्छी लगती है तो आप 1 अदद टमाटर शामिल कर दीजिए, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं इसको सिर्फ तड़के के साथ बना रही हूँ। तड़के की अपनी खुशबू और वाइट से आलू। दाल चावल के साथ भी आप ये आलू सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और सिंपल चपाती के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा और कलर आने देते हैं स्पेशली लहसुन पे। फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू और हम इसको ढक देंगे आलूओं के गलने तक। पानी इसमें या तो मत ऐड कीजिएगा तो बहुत अच्छा है, और अगर करना पड़े तो 2-4 टेबल स्पून आपने इसमें आलू में पानी शामिल करना है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, उससे आलूओं के टेस्ट पे फ़र्क आएगा। तो मैं इसमें आलू शामिल कर देती हूँ। आँच को भी हम फौरी तौर पर कर देते हैं स्लो। थोड़ा सा आलूओं को फ्राई होने देते हैं। फिर इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे और हमने इसको लगा देना है दम। इससे पहले कि आलूओं का जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाए, ऐड करते हैं मसाले और
थोड़ी सी देर के लिए हम इसको कर देंगे कवर। तो हल्दी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हमने ऐड कर देना है नमक। राइट सॉल्ट, जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है, लो सोडियम सॉल्ट है ये, तो अपने सॉल्ट पर भी ज़रूर इन्वेस्ट करें। पाउचेस में भी दस्तयाब है, इसके साथ साथ बड़ी क्यूट सी छोटी सी बॉटल है, उसमें भी ये दस्तयाब है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब इसको मिक्स करके हम यहाँ कर देते हैं कवर। बहुत ही इंस्टेंट सी, झटपट सी आज हम एक ड्रिंक बनाएंगे सुकराल के साथ, जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है। और सुकराल ना सिर्फ पाउडर फॉर्म में दस्तयाब है, बल्कि सुकराल जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी दस्तयाब है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी सुकराल से एक अच्छी सी मज़ेदार सी ड्रिंक बनाएंगे। मैं थोड़ा सा इमली का पल्प इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको हमने दम तो लगा ही दिया है। उसके बाद हम ले लेते हैं एक अदद छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, ज़बरदस्त सी ड्रिंक तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ इमली का पल्प, इमली की चटनी जो आपको अच्छी लगती है, ये इसमें ऐड करके अच्छा सा मिक्स करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़बरदस्त सी ड्रिंक भी बनाएंगे और फिर अपनी दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और थोड़ा सा इसको चमचा चला लेते हैं, लेकिन इस तरह के फ़िश आपकी टूटे नहीं। और 1 से 2 मिनट में मैं इसकी आंच भी बंद कर दूंगी। और इसके साथ साथ जो आलू हैं, तो आलूओं को भी चमचा चला लेते हैं। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है और आलू ऑयल में अच्छा सा गल जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी नहीं हैं। मसाले तमाम हम इसमें ऐड कर चुके हैं, तो उसको दोबारा से कर देते हैं कवर और आ जाते हैं बहुत ही इंस्टेंट सी मज़ेदार सी ड्रिंक की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी इसलिए है क्योंकि हम इसमें किसी किस्म की कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इसमें ऐड कर रहे हैं 0 कैलोरी स्वीटनर यानी कि सुकराल। वैसे भी गर्मियों में पानी का बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी हम सुनते हैं ना, गर्मी लग गई और तबीयत ख़राब हो गई, उसकी मेन वजह यही होती है कि हमने ख़ुद को डिहाइड्रेट कर लिया होता है। अपने आप को अगर आप हाइड्रेट रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, तो वो गर्मी लग जाना, तबीयत ख़राब हो जाना, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम पानी का फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा होता, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया जा रहा होता है, तो फिर आप ड्रिंक्स बना के भी पी सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि अगर वो ड्रिंक्स आपके शुगर फ्री ड्रिंक हों तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ ड्रिंक्स तैयार कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी का इंटेक कर सकें। चलिए मैं इसमें ये रेड सिरप ऐड कर देती हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं सुकराल। अच्छा, सुकराल पाउडर फॉर्म में भी आता है और सुकराल लिक्विड फॉर्म में भी आता है। और ड्रॉपर है इसका बड़ा क्यूट सा छोटा सा, जिसको आप अपने पॉकेट में, पर्स में कैरी भी कर सकते हैं बहुत इजीली। इनफैक्ट वो तमाम लोग जो चाय पीते हैं तो वो उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रिंक्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सुकराल। 1 टेबल स्पून सुकराल यानी 1 टेबल स्पून चीनी। इसकी जो मिठास है वो 1 टेबल स्पून सुकराल की बराबर है 1 टेबल स्पून चीनी के। बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है ताकि हम ढेर सारी आइस शामिल कर दें। तो अच्छा सा मिक्स करने के लिए ब्लेंड कर लेते हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। वैसे भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो हम गर्मी को कैसे बीट कर सकते हैं? ढेर सारे ड्रिंक्स के साथ आप गर्मी को बीट कर सकते हैं। पानी पिएं, खूब सारे ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, शुगर फ्री, स्पेशली शुगर फ्री ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें।
ये नहीं कि आपने फिज़ी ड्रिंक्स जो हैं वो लेने शुरू कर देने। डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं, पानी में थोड़ा सा लेमन ऐड कर दीजिए, पुदीने के कुछ पत्ते आप शामिल कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको सारा दिन ले सकते हैं। खीरे के कुछ स्लाइसेस ऐड कर दीजिए, आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा वैसे मैं और ऐड कर देती हूँ पानी, और वो तमाम लोग जिनसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता, पानी को थोड़ा सा फ्लेवर दे दें और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकेंगे। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और फ़िश मैं निकाल लेती हूँ। फ़िश की आंच को भी मैंने बंद कर दिया है। अब जो हमारे पास ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है, क्लिक ले लीजिए, आराम से बैठ के नोट कर लीजिए। और मैं ब्रेक में इतना करूँगी, आलूओं को हमने पकने देना है। वापस आते हैं तो आलूओं को भी सर्व करते हैं। फ़िश मैं निकाल रही हूँ। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आलू अभी तक पक रहे हैं। लास्ट मोमेंट पर इसको निकाल के सर्व कर देंगे। आज तड़का में बनने जा रहा है चिकन जिंजर, साथ ही बनेंगे वेजिटेबल राइस और ट्राइफल बनने जा रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और इसके साथ साथ गर्मियों के हवाले से कौन सी रेसिपीज़ हैं आप देखना चाहते हैं, ज़रूर हमें आगाह करें। अगर अब भी कोई रेसिपी आपसे रह गई हो या आज की रेसिपी नोट डाउन करने से रह गई हो, तो आप YouTube पर विद इन वीक शो अपलोड कर दिया जाता है, देख सकते हैं। हमारे पेज पे रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और डेली बेसिस पर शो का रिपीट टेलीकास्ट होता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थोड़ी लाइट किस्म के खाने खाएं, सादे खाने खाएं और खानों को बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखें। लाइट्स का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है, फ्रिज उतने अच्छे तरीके से कूलिंग नहीं कर रहे हैं कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर करें, और लाइट खाने जल्दी हज़म भी हो जाते हैं। खाना थोड़ा सा कम खाएं, पानी ढेर सारा पिएं। चलें अब आलूओं को भी निकाल लेते हैं। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, लेकिन चलें हम इसको डिश आउट कर देते हैं। और आप अपने तड़के वाले आलू अपने हिसाब से मुकम्मल तौर पर गला लेने के बाद आप उसको डिश आउट कर लीजिएगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं। और भगरे हुए राइस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, और इसके अलावा चपाती के साथ तो अच्छे लगेंगे। बहुत ही झटपट क्विक तैयार होने वाले और वाकई सुबह के नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो बिल्कुल अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं इन गर्मियों में। वैसे मैं तो ये कहूँगी अंडे खाने चाहिए, गर्मी हो सर्दी हो, फ्रेश अंडे खाएं। डेली अगर आप एक अंडा ले लेते हैं, इसमें बिल्कुल कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बल्कि दिन का आगाज़ करें। लेकिन जब कभी ना दिल चाह रहा हो अंडा खाने का, तो आप इन आलूओं को एंजॉय करें पराठे के साथ और अच्छी रेसिपीज़ बनाएं। चलें इसको रख लेते हैं यहाँ। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है और हमारे साथ बने रहना है। पूरा वीक ही बहुत ही टेम्पटिंग सा, मज़ेदार सा है आप तमाम लोगों के लिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से डिफरेंट से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।